ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3.0 क्या कह रहा है? अ प्लेयर थ्रोस अ बॉल अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है? एक कोई प्लेयर है जिसने बॉल को ऊपर की तरफ कितने, दैट इज इनिशियल स्पीड दे रखी, स्पीड दे रखी इसकी 29.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से उसने ऊपर की तरफ अपवर्ड में क्या किया, उसको फेंक दिया। ठीक है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दे रखा है यहां पे। क्या कह रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उस समय एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां पे है? ठीक है, अब बच्चों हमें इतना पता है कि जब हम किसी चीज को हवा में ऊपर में फेंकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वो किसमें, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वर्क करता है। किसमें? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहता है वो। इसका मतलब कंटिन्यूअसली उस पर जो हमारी ग्रेविटी है उसका इफेक्ट से बना रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो कंटिन्यूअस उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। और हमेशा पता है हमको कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, एक्ट करती है। इसका मतलब बॉल तो ऊपर जा रहा है लेकिन इस पे जो लगने वाली ग्रेविटी है वो कहां जा रही है, किधर लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले का आंसर क्या निकलेगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहां पे, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और कौन सा एक्सेलरेशन है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी से लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो हमें कंटिन्यूअसली कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाला है। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा था तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे रीच किया तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है बॉल की और उसका एक्सेलरेशन क्या है। नाउ अब हमें इतना पता है जब किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्योंकि ग्रेविटी के लिए ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी और एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया उसकी वो स्पीड क्या हो जाएगी, टोटली जीरो हो जाएगी, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा एंड देन आफ्टर वो क्या होगा, फिर से अर्थ की तरफ रिटर्न होना चालू हो जाएगा। तो वही हमें पूछ रहा है कि जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है तो उस पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, मतलब इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो, मतलब फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। ठीक है, लेकिन अब उसमें आगे एक और पूछा है कि ग्रेविटी कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमें पता है एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे भी, चाहे इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या होगा, ग्रेविटी एक्ट करेगी। और ग्रेविटी हमेशा यहां पे कितना दे रखा है हमारे पास ग्रेविटी, दैट इज 9.8। इसका मतलब हमारे ग्रेविटी कितनी रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्ट करती रहेगी। तो इसका मतलब दूसरे का आंसर क्या निकल जाएगा, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी जीरो। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्योंकि आप हमारे कौन है, जी है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हमेशा इस पे ऐड करते रहेगा। ठीक है, नाउ तीसरा क्या कर रहा है, चूज द x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, vertically downward direction to be positive direction of x-axis and give the signs of the position, velocity and the acceleration of the ball during upward and downward motion। क्या बोला है कि जब ये बॉल हमने बॉल को थ्रो किया तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए हमने इस अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ सरफेस हमने बॉल को ऊपर फेंका तो ये बॉल ऊपर गया। तो जब ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है तो इसको बोल रहा है, इसको आप x इक्वल्स टू 0 मानिए और t इक्वल्स टू 0, उसमें टाइम हमारा 0 मानिए। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब जो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है, यहां से इसको आप क्या करिए, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानिए। क्या मानिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान के चलिए। ठीक है, देन बोला आगे गिव द साइंस ऑफ पोजीशन। अब बताइए कि किसका पोजीशन, बॉल की पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो बॉल में हुई अपवर्ड में और डाउनवर्ड में, उसकी साइंस क्या है। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो जब हमने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, तो बॉल को ऊपर फेंका तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई,
ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद नीचे के डायरेक्शन को वो कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करिए, ठीक है। चलिए, तो जब हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, देखिए दो मोशन पूछ रहा है कि अपवर्ड में और डाउनवर्ड मोशन में साइन बताइए। तो जब मैं अगर इसको इस यहां से यहां तक को पॉजिटिव बोलता हूं, तो मैं जब बॉल को फेंकूंगा यहां पे, तो बॉल जाते जाते हाईएस्ट पॉइंट यहीं तक पहुंचेगा, ठीक है, और इसी रास्ते वापस आएगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला। मतलब बॉल की जो भी पोजीशन होगी, यहां 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 चाहे यहां, ठीक है, हर जगह हमारी बॉल की यहां से पूरी पोजीशन क्या रहेगी, बॉल की जो पोजीशन होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहां से आधा पूरा क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसका मतलब बॉल जब हम थ्रो करेंगे तो यहां से यहां तक इसकी कोई भी पोजीशन हो, उसमें बॉल क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। तो एक एक चीज कर लेते हैं। सो फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है, जो पोजीशन निकल गई, पोजीशन ऑफ बॉल क्या निकल गया आपका, पॉजिटिव निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए, जब बॉल को हम फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली ग्रेविटी उस पर एक्ट करिए। तो कंटिन्यूस जब ग्रेविटी एक्ट करी, इसका मतलब बॉल जैसे ऊपर जाएगी धीरे धीरे उसकी स्पीड भी क्या होगी, स्लो डाउन होती रहेगी। स्पीड क्या होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे स्लो होने लगेगी, है ना। तो इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव, क्योंकि वो आगे तो बढ़ी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि जब हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्लो होती आ रही है, धीरे होती आ रही है। तो इसका मतलब ग्रेविटी उस पर कंटिन्यूसली एक्ट कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, है ना, वो क्या होगा, निगेटिव बनने वाला। इसका मतलब उसकी पोजीशन जो ऊपर, जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ देन अब एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि जो बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे आए, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड काम करती है, और डाउनवर्ड हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें जब बॉल ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा हमारा, यहां पे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है। हमारी बात समझ में ना। दूसरी, अब यहां से हम इसका डाउनवर्ड देख लेते हैं। डाउनवर्ड मोशन ना, बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही है, देखिए बॉल जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब हमने क्या माना है, देखिए इसको ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है। सो अगेन बॉल ऊपर से जब नीचे आएगा इसी बीच में रहने वाला है। इसका मतलब हमारा जो पोजीशन ऑफ बॉल रहेगा वो भी क्या रहेगा, इस केस में जो पोजीशन ऑफ बॉल रहेगा, दैट इज पोजीशन ऑफ बॉल इज व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ अब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, इनिशियली हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती रहेगी। इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, साइन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन को पता है नीचे लग रहा है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, खींची जा रही है उसको। इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड हमेशा एक्ट करती है, और वो डाउनवर्ड में क्या होती है, पॉजिटिव रहती है हम उसको, ठीक है। इसका फोर्थ क्या कह रहा है बच्चों, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, ठीक है। बोला बॉल को ऊपर फेंकते के बाद कितनी ऊंचाई तक ऊपर गया हो, एंड कितने बॉल फेंकने के कितने समय बाद बॉल वापस जो प्लेयर है उसके हाथ में आके चले गए, ठीक है। बच्चों इसमें दो बात समझने वाली बात है कि जब हम कोई चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी आती है, 0, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम कोई किसी चीज को ऊपर उछालते हैं और हमने जो एयर है उसके रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं उसको, ठीक है, दैट टाइम हमको पता है कि जितना समय वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में उसको लगता है। इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो दैट मीन्स फॉर अपवर्ड मोशन, नाउ
हमें दे रखा है। अब अपवर्ड मोशन में हमको u दे रखा है, देखिए हमें इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है दैट इज 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट अभी हमने इसके पहले केस में देखा भी कि जब हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी के वजह से उसकी स्पीड क्या हो रही है, धीरे कम हो रही है। इसका मतलब जब पोजीशन जो ऊपर की तरफ जा रहा है उस समय वेलोसिटी क्या होती है, हमारी नेगेटिव आती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ जब ऊपर की तरफ कोई बॉल हम फेंक रहे हैं तो हमें पता है कि हमारी जो ग्रेविटी होती है वो नीचे काम करती है, ठीक है। तो ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है अपवर्ड मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आने वाली है, 0 हो जाने वाली है, ठीक है। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या है, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। नाउ सी हियर, तो दैट इज v स्क्वायर कितना है, 0 माइनस ऑफ u स्क्वायर, तो माइनस 29.4 का होल स्क्वायर विच इक्वल्स टू 2 इंटू, अब g हमें कितना है, a मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें g एक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा 9.8 इंटू s मतलब मैक्सिमम हाइट। तो हम इसको s को रिप्लेस कर सकते हैं h के साथ में, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितना डिसेंड करेगा, देखिए कितना ऊपर गया हो, तो दैट इज व्हाट, सो देयरफॉर h विल बी व्हाट, दैट इज देखिए नेगेटिव स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, बट अगेन क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव 29.4 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू 9.8, ठीक है। ना इसको काट लेते हैं, देखिए डेसिमल से डेसिमल गया एक, ठीक है। देन 2 1 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। नाउ 7 से, यस 7 से करेगा 14 से 98, ठीक है। 7 2 जा 7 1 जा, ठीक है। देन 7 2 जा 7 3 जा, देन क्या हो गया 3 इंटू 29.4 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। नाउ काट लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8.7, तो कितना निकल जाएगा हमारे पास, दैट इज 3 इंटू 14.7, दैट इज नाउ 7 3 21 2, देन 4 3 12 13 14 14 4 1 3 1 3 4, ठीक है। डेसिमल के बाद तो कितना हो जाएगा 44.1 मीटर वो उसका राइज करेगा। कहां तक बॉल जाएगा, आपका जो बॉल जाएगा कहां तक जाएगा, 44.1 मीटर तक हाईएस्ट पॉइंट तक वो जाएगा, ठीक। अब आगे क्या बोला है कि बच्चों आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स, वापस वो बॉल जो है वो प्लेयर के हाथ में कब पहुंचेगा, ठीक है। चलिए इसको इजी देख लेते हम लोग जल्दी से। ना देखिए यहाँ पे हमें हमारा क्या मिलेगा, हाइट मिल गया यहाँ पे कितना, दैट इज 44.1 मीटर निकल गया। ना अब हमें पूछा कि टाइम, इसको यहां तक जाने में जो बॉल आपने फेंका है इस बॉल को हाईएस्ट पॉइंट तक, मतलब कितना, दैट इज 44.1, यहां तक लगने में समय लगा उसको, मतलब इतना ऊंचाई पहुंचा कवर किया उसने, तो जाने में और वापस के आने में कितना समय उसको लगा वो हमें देख लेते हैं। सो हमें पता है v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमको पता है कितना है, 0, फाइनल वेलोसिटी हमको पता है कितना है, 0। u हमको पता है, u कितना था, दैट इज माइनस 29.4, है ना, मीटर पर सेकेंड, प्लस g कंटिन्यूसली नीचे काम करेगी तो 9.8 इंटू टी, इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 29.4 इज इक्वल्स टू 9.8 टी, ठीक है। तो इसको इधर लिख जाते हैं अपॉन 9.8 इक्वल्स टू टी, डेसिमल से डेसिमल मर गया, ठीक है। देन अभी हमने काटा इसको, ठीक है, कितना बनेगा 14 से 98 इतना करेगा, देन 7 चौका 28 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो कितना निकलेगा, दैट इज टी इक्वल्स टू 42 अपॉन 42, मतलब 3 सेकेंड उसको लग गया बॉल को यहां तक जाने में, ठीक है। अब हमें पता है जाने में जितना समय लगेगा उतना समय उसको आने में लगेगा, सो बिकॉज हमें पता है कि जो टाइम ऑफ एसेंट है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा, सो दैट इज टोटल जो टाइम निकलेगा, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 3 ऊपर जाने का और 3 नीचे आने का, कितना हो जाएगा टोटल
6 सेकंड लग जाएगा उसको बॉल के, जो बॉल है उसको प्लेयर के हाथ में आने के लिए। हमारी बात समझ में, मतलब जब बॉल हम फेंकते हैं ऊपर तो 3 सेकंड लगा उसको जाने में और 3 सेकंड उसको आने में लगेगा, तो टोटल 6 सेकंड में बॉल फेंकने के बाद प्लेयर के हाथ में बॉल आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है 3.11। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 3.11 क्या कह रहा है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है। और क्या बोला, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, कोई एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल मोशन में जा रहा है। ठीक है। उसमें बोला है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए कंडीशंस को। ठीक है, जो स्टेटमेंट दे रखा है और बताइए क्या ये जो दिया स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है, विथ एग्जांपल्स और रीजन के साथ में बताइए। ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। क्या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो है तो क्या उस समय जो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन है क्या वो नॉन जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए समझिए कैसे करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, ट्रू है। क्या है, ट्रू। क्यों ट्रू है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अगर मान लो किसी चीज को मैंने ऊपर फेंक, जैसे बॉल था, इसके पहले क्वेश्चन जो हमने किया, बॉल को मैंने फेंक दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ऊपर गया, जाते गया, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब उसकी स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर जीरो हो गई, उस समय हमें पता है जो जी कंटिन्यूसली डाउनवर्ड कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब स्पीड तो जीरो हो गई बट उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है क्या है, नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन उस पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐड कर रहा है। इसका मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, हमारा ट्रू रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, विथ जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। ध्यान समझिए बातों को। क्या बोला है, विथ जीरो स्पीड, अगर स्पीड जीरो हो गई तो क्या उस समय वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की नॉन जीरो रहेगी क्या? सिंपल सी बात है सर। अगर हम स्पीड और वेलोसिटी की रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है कि जो स्पीड होता है, स्पीड क्या है, स्पीड जो है इट इज व्हाट, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब बताओ मुझे, अगर हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब बताओ मुझे, अगर स्पीड मेरी जीरो हो गई, इसका मतलब इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड है। अगर ये जीरो है इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये नॉन जीरो कहां रह गया, हमें तो बोला नॉन जीरो। क्या बोला है, नॉन जीरो। इसका मतलब जब स्पीड जीरो है तो क्या नॉन जीरो वेलोसिटी होगी? बिल्कुल गलत बात है भाई। स्पीड मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। अगर स्पीड जीरो हो गई इसका मतलब ये नॉन जीरो कहां रह गया, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड क्या रहेगा हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हमारी बात समझ में। नाउ तीसरा समझते हैं। ठीक है, नाउ तीसरा क्या करना है, नाउ विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें बोल दिया, ऑलरेडी बोला वन डायमेंशनल मोशन में दिया है। क्या बोला है, पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा है। अब हमें पता है कि जब स्पीड अगर है, हम सीधी डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं और हमारी स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही है, हम कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, इस केस में हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। देयर इज नो चेंज ऑफ मोशन, है ना। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब स्पीड हमारा कांस्टेंट है और हमने एक ही डायमेंशन में जा रहे हैं, एक ही वन डायमेंशन में जा रहे हैं, हमने ना डायरेक्शन चेंज किया ना स्पीड चेंज किया, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ये तो बोला मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हमारा सही बात है। ठीक है, नाउ फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। मस्ट स्पीड, क्या अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन में चल रहा है तो क्या अगर हमने एक्सेलरेशन उस पर अगर पॉजिटिव लगा दिया तो क्या वो स्पीड अप होगा, क्या और तेज हो जाएगा क्या? देखने की कोशिश करते, समझते फिर इसका आंसर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है, कंटिन्यूअसली जी हमारा नीचे काम कर रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस जी पॉजिटिव है, जी पॉजिटिव लगेगा,
है ना। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो इसका मतलब बॉल तो ऊपर जा रहा है, जी कंटिन्यूसली चेक कर रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज होने लग रहा है, बॉल की स्पीड क्या धीरे डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन स्पीड क्या है हमारी निगेटिव हो जा रही है, निगेटिव हो जा रही है। और धीरे धीरे जाते जाते एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्पीड अप कहां हुआ, वो तो स्पीड डाउन हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अरे बात समझे, अरे भाई ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन जब स्पीड ऊपर जा रही है तो निगेटिव हो रहा है, वो तो निगेटिव हो रहा है। इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वो स्पीड अप नहीं हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, वो स्पीड डाउन हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। अगली बात समझ में, ठीक है। तो स्पीड अप कब होगा, जब जिस डायरेक्शन में अगर मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर भी एक्सेलरेशन लगने वाला है, तभी जाके स्पीड अप होगा, स्पीड आगे बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अदरवाइज क्या होगा, स्पीड इधर और ग्रेविटी एक्सेलरेशन इधर, तो क्या होगा, स्पीड उसकी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 3.12 क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन द फ्लोर, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, ठीक है, एंड देन प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t को 0 to 12 सेकेंड। क्या कह रहा है कि बच्चों एक कोई बॉल है जिसको हमने 90 मीटर ऊपर से, ठीक है, जो फ्लोर है उस फ्लोर से 90 मीटर ऊपर से क्या किया, हमने बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। तो हमें पता जब किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप करते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, है ना। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, ठीक है। और चूंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है, तो इसका हमें पता है ग्रेविटी भी नीचे एक्ट करने वाली है, तो जी हमें क्या लेना पड़ेगा, दैट इज पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। देन अब क्या बोला है बच्चों कि जब ये बॉल इस फ्लोर से टकरा रहा है, ठीक है, तो जितनी स्पीड से टकरा रहा है, टकराने के बाद जब वो रीबाउंड हो रहा है ना, तो उसकी जो स्पीड है उस स्पीड में 10% की क्या हो रही है, कमी आ रही है। मतलब 10% क्या कर रहे हो, 1/10 मतलब या 10% बोलिए उसका लूज कर दे रहा है वो, ठीक है। देन अगर मुझे इसको यहां से यहां तक पहुंचने का समय पता चल जाए, ठीक है, तो मैं आसानी से स्पीड पता कर सकता हूं, है ना, या तो स्पीड पता टाइम निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए हमारे पास क्या गिवन में है, दैट इज यू दे रखा है हमारे पास, ड्रॉप के बाद यू कितना रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन एच हाइट दे रखा है हमारे पास, तो एच मतलब फ्री फॉल करें तो उसको एस बोल सकते हैं, ठीक है। एस इक्वल्स टू दैट इज 90 मीटर, और हमें जी है दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। देन अब ऑलरेडी हमारे पास यस की वैल्यू है, तो हम एक काम करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज यस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि फ्री फॉल हो रहा है, ऊपर से हम गिरा रहे हैं वो चीज को, इसका मतलब ए को हम रिप्लेस करते हैं जी के साथ में, ठीक है। तो चलिए चीजों को रख देते हैं यहाँ पे। तो यस की वैल्यू कितनी है, 90 मीटर, यू तो हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू टी, दिस बिकम 0 अपॉन 1/2 इंटू 9.8 दैट इज टी का स्क्वायर। तो यहां से हमें टी निकल जाएगा, ठीक है। इसको काट देते हैं, देन 2 चौको 8, 2 9 18, ठीक है। सो दिस बिकम दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज 90 इज इक्वल्स टू 4.9 टी का स्क्वायर, सो दैट इज टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 4.9, ठीक है। अब नीचे दशमलव दिख रहा है, डेसिमल दिख रहा है, इसको हटाने के लिए मुझे एक जीरो देना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स, तो टी को कितना हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 900 अपॉन 49, ठीक है। अब चूंकि टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं हमारा, इसलिए हम इसके नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सो इसका बाहर कितना निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 900 का 30 बाहर निकल जाएगा और 49 का 7, ठीक है। तो टाइम कितना निकल जाएगा, दैट इज टाइम इक्वल्स टू दैट इज कितना 7 चौका 28, कितना हो जाएगा 30, 7 चौका 28, 2 डेसिमल 0, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 0 60/56, ठीक है। तो अराउंड कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 4.3 सेकेंड के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो टाइम लगेगा इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, दैट इज 4.3 सेकंड का उसको समय लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास समय भी पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो हमारे पास उसका फाइनल वेलोसिटी पता करते हैं कि जिस वेलोसिटी से वो जाके
टकरा रहा है, तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। सो नाउ अब चूंकि हम ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें अगेन यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं a को g के साथ में। इन देखिए तो v इक्वल्स टू, अब इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारे पास 0 है, ये तो हट गया, कितना बचेगा दैट इज gt, ठीक है। सो g की वैल्यू 9.8 इंटू t की वैल्यू हमने निकाला हुआ है कितना 30/7। देखिए चाहे इसको पुट करिए चाहे इसको पुट करिए, बात एक ही है क्योंकि 7 से कटने वाला काट है, देखो देखिए 14 से 98, ठीक है, फिर हो जाएगा कितना निकलेगा 1.4 इंटू 30, डेसिमल से ये कट जाएगा कितना होगा 14×42, तो कितना निकल जाएगा 42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। ये हमारी वेलोसिटी निकलेगी, मतलब इस वेलोसिटी से वो यहाँ पे टकराने वाला है, ठीक है। चलिए एक चीज समझने वाली बात है, यह हमें दिख रहा है एक चीज क्या कि सर v इक्वल्स टू जी टी, जी इज कांस्टेंट, दैट मींस अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो जो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज व्हाट, दैट इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, है ना, क्योंकि v कितना है, v इक्वल्स टू जी टी दे रखा है, तो g इज कांस्टेंट, है ना। तो अगर हटाएंगे तो हम बोल सकते हैं इसको कि जो हमारा वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो जो वेलोसिटी हो रही है वो टाइम्स की क्या रहेगा, लीनियर प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जो ग्राफ बनने वाला क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो चलिए पहले ये जो ऊपर से नीचे आया है, ठीक है, जो हमने ड्रॉप किया है, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन के लिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं पहले हमारा, ठीक, देन तब हम बाकी चीजें बात करेंगे इसके। देखिए तो कितना ले रहा है 42 तक, तो क्या काम करते हैं 5 के ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, बहुत है 45, ठीक है। तो ये हमारा दैट इज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा हमारा, दैट इज टाइम एक्सिस, ठीक है, टाइम किस में रहेगा हमारा, सेकेंड में, ठीक है। तो हमें 0 से 12 तक कहा था, तो 0 लेता 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आगे लेते हैं 13, ठीक है। चलिए तो अब जब बॉल हमें ड्रॉप किया तो वेलोसिटी कितनी थी हमारी 0 पे, है ना, कितने भी थी 0 पे, ठीक है। सो कहां तक गई है 42 तक, कहां तक गई है 42 तक, 41, 42 के समथिंग यहां पे कुछ आएगा, है ना। कितना सेकंड लगा उसको, कितना लगा 4.3 सेकंड, कितना लगा 4.3 समथिंग यहां लाई करेगा, ठीक है ना। अगर लेते हैं इसका, देखिए 4.5 यहाँ 4 कौन रहेगा होगा, तो 4.3 समथिंग यहां करेगा लाई, ठीक है। तो पहला हमारा ग्राफ बन गया ये वाला, 0 से कहां तक चला गया बच्चों, दैट इज यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हमारी, दैट इज स्पीड कितनी है 42 मीटर पर सेकेंड, 42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना समय लगा उसको, जो है इस पॉइंट पे टाइम कितना लगा, दैट इज t इक्वल्स टू 4.3 सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों अब इसके बाद थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है, क्या कह रहा है वो, इसके बाद हमें कह रहा है कि ये जो है ये अपनी स्पीड को लूज कर रहा है, कितना 1/10 क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को लूज कर दे रहा है, ठीक है। तो जो मेन हमारा काम है उसको रख लेते हैं, बाकी सबको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ना देखिए अब यहां से ये क्या है, देखिए ये हमारा डाउनवर्ड मोशन है, मतलब यहां से बॉल ड्रॉप किया तो ये हमारा क्या है, दिस इज योर डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन ये, ठीक है। अब जब बॉल ड्रॉप करने के बाद क्या हो रहा है, बॉल हमारा क्या हो रहा है, ड्रॉप होने के बाद उसकी स्पीड 1/10 क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। तो चलिए तो अब सेकंड बात कर लेते हैं। तो आफ्टर रिबाउंड, देखो आफ्टर रिबाउंड या आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, बॉल लूजेस इट्स स्पीड, इस लूजेस 1/10, है ना, बोला है 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, कितना निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, कितना हो जाएगा, दैट इज 1/10 ऑफ दिस वन, है ना, इतना लूज कर देगा वो 42, तो 4.2 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, लूज कर देगा,
तो रीबाउंड होने के बाद स्पीड कितना होगा, दैट देयरफॉर स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर रीबाउंड या आफ्टर कोलिजन, ठीक है, स्पीड ऑफ, तो ये स्पीड ऑफ बॉल नहीं होगा, स्पीड ऑफ बॉल नहीं करेंगे हम लोग, दैट इज लूज है ना, लूजेज इन या लॉस इन स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। तो स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा भाई, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। स्पीड कितना था पहले उसके पास 42 था, 42 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, उसमें से 4.2 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, लूज कर दिया, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं, दैट इज 42.0, तो 2 और ये 4, तो ये हो जाएगा 8, 11, 7 4 11, 37, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 37.8 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाएगा, बॉल ऑफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जब बॉल ड्रॉप होकर रीबाउंस होगा तो कहां आएगा, 37, तो 37 समथिंग है, 35 36 37 करीब यहां करीब आएगा, ठीक है। मतलब ये बॉल लूज कर दिया अपनी स्पीड को कितना यहां तक, ठीक है। ये इसका लूज इन स्पीड है, ठीक है, या लॉस इन स्पीड कितना है, ठीक है, लॉस इन स्पीड कितना 4.2 मीटर पर सेकेंड क्या किया उसने, लूज कर दिया, कब, आफ्टर कि क्या है, दिस इज योर फर्स्ट कोलिजन, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कोलिजन है, कि पहले कोलिजन में क्या किया उसने 4.2 मीटर पर सेकेंड क्या किया उसने, लूज कर दिया, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। अब देखिए हमें पता चल गया क्या कि कितना 37.8 से क्या हुआ, वो वापस आया, ठीक है। अब बॉल जमीन पे गया, ठीक है, टकराया 40 से 42 मीटर पर सेकेंड से टकराया, 10% उसका 1/10 लूज हो गया, 37 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब उसका अब यहाँ पे अब इसका देखिए, इसका सेकंड पास करते हैं। अब यहाँ से क्योंकि ये बाउंड होके ऊपर भी जा रहा अभी, तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर अपवर्ड मोशन देख लेते हैं, अपवर्ड मोशन, ठीक है। अब अपवर्ड में जा रहा है, कितने स्पीड जा रहा है, दिस वन, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई इसकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऊपर जाएगा एक स्पीड धीरे डिक्रीज होने वाली है, ठीक है, कि टाइम के लिए है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, स्पीड धीरे डिक्रीज होगी, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, लीनियर हो रहा है तो भी ग्राफ के रेसिस्टेंट टाइम बनेगा, ठीक है। अब ऊपर जाने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। जी तो नीचे कंटिन्यूसली काम कर रहा है, जी नीचे काम कर रहा है। अब देखिए मोशन आपका अपवर्ड में है ना, और ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, तो जी तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, है ना, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट इज जी इज व्हाट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से हम पता कर लेते हैं कि ऊपर पहुंचने में कितना समय लगा, तो हमारे पास u भी है, v भी है, g भी है, तो हमें पता कर लेते हैं, दैट इज v इक्वल्स टू ut, है ना, सॉरी v इक्वल्स टू फर्स्ट लगा देते हैं u प्लस at, ठीक है। अब चूंकि ये ए को रिप्लेस करते हैं जी के साथ में, ठीक है। सो v हमें पता है हमारा कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, दैट इज u कितना है, -37.8 प्लस g दैट इज 9.8 इंटू टी, ठीक है। तो यहां से हम t निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 9.8 t इज इक्वल्स टू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 37.8, ठीक है। सो t विल बी व्हाट 37.8 डिवाइड बाय 9.8, ठीक है। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे दोनों नंबर जाएंगे, कितना होगा 378 अपॉन 98, इसको हम डेसिमल डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 378 डिवाइड बाय 98, ठीक है। तो करीब कितना हो जाएगा 927, 936, 4 में 3 बार जाएगा कुछ, तो 3 बार में चला जाएगा, 8 3 24 को 4 2 और 927 28 29, है ना, 927 17, चलो ठीक है, तो 3 ही आ जाएगा, 294 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 8 में 4 गया 4, ठीक है, 17 17 17 9 8 17 8 करिए 84 आ गया, चलो ठीक है। तो डेसिमल लेते हैं, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 9 9 9 9 72 9 9 81 9 बढ़ जाएगा, देख लेते हैं, 9 72 को 2 7 9 9 81 81 नहीं आएगा, 6 बार में देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी 8 बार में, 8 से 64 को 4 6 8 9 72 72 6 78, चलो 6 बार में 3.8 करीब कितना लगेगा, ये
3.8 अप्रॉक्सिमेट कितना आएगा 3.1 सेकेंड ये लग जाएगा। ठीक है, मतलब रीबाउंड होने के बाद जमीन से उसको फाइनल पहुंचने में कितना लगेगा 3.8 है ना। तो ऑलरेडी हमारे पास 4.2 था, ऑलरेडी आया था। इसमें क्या करेंगे, रीबाउंड हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 होने वाली है। हाईएस्ट पॉइंट कितना जाएगी 0। कितना समय लग रहा है, तो हमारे पास पहले कितना था देखिए, टोटल टाइम कितना लगेगा। सो देयरफॉर टोटल टाइम कहाँ निकालें, यही कर लेते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल टाइम इक्वल्स टू पहले कितना था 4.3 और प्लस अभी कितना निकल गया 3.8 निकल गया। ठीक है, तो कितना लगेगा 8 3 11, एक पॉइंट लग जाएगा, एक 4 3 7 1 8, तो अराउंड 8.1 करीब यहाँ पे आएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अगला ग्राफ हमें कहाँ मिलेगा, दैट इज ये क्या होगा हमारा दूसरा ग्राफ हमें मिल जाएगा हमारा ये। तो ये डाउनवर्ड का है, ये किसका है हमारा रहेगा अपवर्ड का। क्या रहेगा अपवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, बॉल का। अब याद रखना बॉल इसके बाद फिर से क्या होगा रिबाउंड होने वाला है। ठीक है, रिबाउंड कर रहा है, बॉल टकरा के वापस गया, फिर से वापस जमीन पे आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट के लिए पहुंच गए फिर से। अब हमें पता है टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, सेम होता है, और स्पीड जितने से ऊपर जाएगा नीचे भी उतनी स्पीड से आने वाला है वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब चूंकि बॉल हमारा अपवर्ड चला गया, देखिए पहले बॉल आया, ठीक है, इस पॉइंट से 42 मीटर पर सेकंड टकराया, फिर ये लूज किया उसने। ठीक है, देन रिबाउंड हुआ, रिबाउंड होने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे ये बॉल क्या हो जाएगा 0 स्पीड है ना, चली आई, तो टोटल टाइम मिल गया। अब वापस नीचे आएगा बॉल हमारा, ये बॉल नीचे फिर से आ रहा है। ठीक है, तो फिर से यहाँ से डाउनवर्ड निकालेंगे, तो देखिए जाने में हमें कितना लग गया, अब वापस आने में भी कितना लग गया, जाने में कितना 3.8 सेकेंड लगा इसको जाने में, 3.8 सेकेंड, 3.8 सेकेंड आने में लगेगा, क्योंकि हमको पता है जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो और चाहे ऊपर से नीचे आती है तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होती है उसका सेम होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब जाने में समय आने में समय, तो टोटल टाइम हम देख ले फिर से देख लेते कितना लगेगा, तो हमारे पास निकल गया कितना। सो नाउ सो when ball reaches to highest point, ठीक है, highest point and come back to floor, टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी सेम 3.8 सेकेंड लगने वाला है। ठीक है, सो इसका मतलब पूरा टाइम निकल, क्योंकि हमें प्लॉट के 0 से लेके 12 तक ही करना है। ठीक है, तो 8.1 तक हम पहुंच ही गए, देख लेते कितना हो जाएगा। ठीक है ना, करीब कितना हो जाएगा, दैट इज 8.1, तो सो देयरफॉर टोटल टाइम कितना निकल जाएगा, दैट इज 4.3 प्लस 3.8 प्लस 3.8। ठीक है, याद रखना एक टाइम ऊपर जाने का, एक टाइम नीचे आने का। ठीक है, तो कितना निकल गया है, देखिए 8 और 16 17 18 19 9 1 3 3 6 6 10 1 11 11 पॉइंट, ठीक है 11.9 सेकेंड हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अगर हम सारे हुए थे, अगर इसको और आगे काटे होते तो कुछ और गया होता, तो हमारा शायद यहीं पे मिल गया होता। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास टोटल टाइम कितना 11.9 का करीब यहाँ का समय मिल गया। ठीक है, इसका मतलब देखिए अब हमें पता है कि जो बॉल आएगा, ठीक है, रिबाउंड होने का वापस जब आएगा तो उसकी स्पीड जब जमीन टकराएगा फिर से उसकी वही स्पीड रहने वाली है। सो देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी या द वेलोसिटी टू विच बॉल हिट द फ्लोर इज इक्वल टू कितना रहने वाला है, सेम 37.8 मीटर पर सेकेंड क्या करें हिट करने वाला है, तो इसका मतलब यही आगे भी निकल जाएगा। ठीक है, कहां पे, दैट इज 11.2 के लिए। ठीक है, तो 11.2 करीब हमारे पास यहां निकलेगा, सॉरी 11.2 करें 11.9, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा किसके लिए, फिर से इसके लिए बन जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया, तो ये फिर से क्या हो जाएगा आपका, ये आपके डाउनवर्ड मोशन के लिए, डाउनवर्ड
मोशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, फिर से इसका यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कोलिजन होने वाला है कि किसके लिए, सेकंड कोलिजन के लिए। अब सेकंड कोलिजन के बाद जैसे कोलाइड होगा फिर से बॉल टकराएगा, उसकी स्पीड क्या होगी, फिर से लूज कर जाएगी, ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से लूज करने वाली है। सो देयरफॉर आफ्टर सेकंड कोलिजन, ठीक है, लॉस इन स्पीड, कितना स्पीड कम होगा, दैट इज 1/10 ऑफ, कितने से गया, 37.8 से, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3.78 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ सो अब न्यू स्पीड कितना निकल जाएगा, है ना, कितने से आएगा, स्पीड कितना आएगा इसका, था कितना 37.8 माइनस 3.78, इसको माइनस कर लेते हैं, 37.8 पॉइंट में दैट इज 78 और ये आपका 3, है ना, 0 10 में आ गया 2, ठीक है, 7 में 7 गया 0, दैट इज 4 और 3, तो 34 समथिंग यहाँ पे आएगा, 34, ठीक है। ये कुछ ऐसे आएगा और ये कुछ आगे ऐसे बढ़ जाएगा टाइम के लिए। तो हमें बस 12 के लिए कहा है, तो अराउंड हम उसके पास पहुंच गए, तो हम यहाँ तक लाके छोड़ सकते हैं, ये हमारा सफिशिएंट ग्राफ हमारा बन जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से करिए, इसको समझ के करिए, ठीक है। थोड़ा मैसी दिख रहा है आपको, हौच-पौच हो गया है, बट आई होप सो आपके आइडिया थोड़ा क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।